प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की प्रियो। हमारे एक हिंदू भाई हैं जिन्होंने बाइबल पे मिसकंसेप्शन फैलाया है। पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं, फिर एक-एक करके इनके फर्जी क्लेम्स को डिबंक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपकी जिंदगी में जीसस का होना बहुत जरूरी है। अगर जीसस को अपनी लाइफ में लाओगे तो लाइफ नर्क हो जाएगी। पता है क्यों? बाइबल खुडूस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 7 to 11। एक बाप अपनी बेटी को बेच सकता है और बिकने के बाद भी उस बच्ची को उतने अधिकार नहीं मिलेंगे जितना मेल स्लेव को मिलेगा। ये बाइबल में लिखा है। और वो बच्ची जिसके हाथों बिकेगी वो उसको मार सकता है, और 2-3 दिन बाद मारने के अगर वो बच्ची मर जाती है तो मारने वाला जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि अब मारने वाले की वो बच्ची प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये बाइबल में लिखा है, खुडूस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 20-21। बाइबल डिट्रोनॉमी में रेप को जस्टिफाई किया गया है कि अगर कोई मर्द किसी महिला का रेप करता है तो उसे वो चांदी देकर शादी कर बच सकता है। लेकिन आप ध्यान दो कि अगर उस महिला की शादी पहले से हुई हो तो सिर्फ चांदी देकर बच सकता है। रेप को जस्टिफाई किया गया है बाइबल में। बाइबल मैथ्यू वर्स नंबर 32 लिखा है कि अगर आप किसी विधवा औरत से शादी करते हैं तो आपने अडल्ट्री की है। इतनी गंदी सोच है बाइबल लिखने वाले की, तुम कह रहे हो परमेश्वर ने लिखा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रियो में किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐसे लोग जिन्होंने कभी बाइबल को उठा के पढ़ा भी नहीं, वो जिस वर्ड्स को कोट करते हैं उस वर्ड्स को जानते ही नहीं कि वो क्या कह रही है, तो ऐसे लोगों की का दोहरा चरित्र दिख जाता है। क्योंकि उनके धर्म में हजारों साल से ये कुप्रथा रही है जहां विधवा होने के बाद एक स्त्री को प्रताड़ित किया जाता था। केवल प्रताड़ित ही नहीं बल्कि यदि उसका पति मर जाए तो उसको चिता पर बैठने के लिए विवश किया जाता था। उस स्त्री जिसका पति मर चुका है, जब उसकी परछाई भी किसी पर पड़ना अपशगुन माना जाता था, श्रापित मानी जाती थी। ऐसे लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं पता कि वे जिस बारे में बता रहे हैं वो कभी बाइबल में दिया ही नहीं है। ये उनकी गंदी सोच है जो कि उनके दिमाग की उपज है। हम खुद इस भाई से पूछेंगे कैसी सोच है। इतनी गंदी सोच है। कैसी सोच है, फिर से बताइएगा। इतनी गंदी सोच है। एक बार और, कैसी सोच है। इतनी गंदी सोच है। इससे पहले कि हम वचनों की ओर चलें, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये यहूदी ग्रंथ जिसे कि हम पुराना नियम कहते हैं, उसके तोरा पाठ से लिया गया है। तोरा जिसमें कि मूसा ने लॉ दिया कि किस परिस्थिति में कौन सा गुनाह करने पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। या हम इसीलिए इसे हमें लॉ ऑफ मोसेस कहते हैं कि जो गलतियां हो उसके लिए हम किन चीज़ों से उसका दंड सुनिश्चित करेंगे। चलिए, वचन कहता है यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले। वचन ये नहीं कहता कि ये नेसेसरी है। अगर इस स्थिति में कोई ये गलत काम करता है, यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले, तो वह दासी के समान बाहर ना जाए। वचन कहता है यदि इस स्थिति में पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में, ये चीजें बहुत कॉमन थी। लोगों में गरीबी होती थी और धन की कमी की वजह से लोग अपने परिवार के किसी व्यक्ति को काम पे लगा देते थे। यहाँ पे जैसा कि दास, हमारी हिब्रू बाइबल हमें सिखाती है, दास का अर्थ सेवक होता है। दास का अर्थ प्रोस्टिट्यूट नहीं होता। यदि वो कोई किसी कार्य के लिए उसे बेचता है, अब दासों के बहुत सारे कॉमन काम थे, जैसे पानी खींचना, सफाई करना, और जिस स्वामी के अंडर में वो दास होते थे वो उस घर का संचालन करते थे, प्रबंध करते थे स्वामी के अंडर रह करके, तो सेवक दास कहलाता है। ये आगे कहता है यदि उसका स्वामी उसको पत्नी बनाए, अगर जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा है वो उसे अपना पत्नी बनाना चाहे और फिर उससे प्रसन्न ना रहे, इन केस में कि अगर वो उससे प्रसन्न नहीं, उसे छोड़ना चाहता है, तो वो उसे दाम से छुड़ाई जाने दे, उसे दाम लेकर के छोड़ दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। अगर वो उसे पत्नी बनाता है और वो उसे छोड़ना चाहता है तो वो उसे बेच नहीं सकता। हमारी बाइबल साफ कहती है उसके पास उसे बेचने का अधिकार नहीं होगा। आगे देखिए क्या कहता है, यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो। अगर किसी ने दास खरीदा, पहले के समय में बहुत कॉमन था, लोग खरीदते थे और उसे ब्याह करा देते थे, इस तरीके से चलता था और ये पूरे विश्व में बहुत कॉमन चीज थी। और कहता है आगे कि यदि कोई अपनी बेटी का ब्याह कराने के लिए उसे खरीदता है तो उसके साथ बेटी का सा व्यवहार करे, दास का नहीं। चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, अगर उसका बेटा दूसरी पत्नी भी कर लेता है तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वह 3 बातों में घटी करे, इन तीनों बातों में, अगर वो उसे भोजन नहीं देता, अगर वो उसे वस्त्र नहीं देता, अगर उसके ऐश और आराम में कोई कमी करता, क्योंकि वो उसकी पत्नी है और पत्नी
का भाग पति की सुविधाओं में शामिल होता है, तो वह स्त्री सेतमेत बिना दाम चुकाए ही चली जाए। कोई दबाव नहीं है। अगर वो व्यक्ति उसका प्रबंध नहीं करता और उसे छोड़ देता है या दूसरी पत्नी ब्याह लेता है, तो क्योंकि वो दास बनकर खरीदी गई है, फिर भी वो उसे बंदी बनाए नहीं रख सकता। वो उसे बिना, वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है, वो बिना दाम दिए वो वापस चली जा सकती है। वो चाहे तो अपने घर जा सकती है, अपने मायके जा सकती है, वो चाहे तो जहां जाना चाहती है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। जैसा कि प्रियो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारे जो आयत हैं ये दंड संहिता से रिलेटेड है। हमारा किसी भी समाज में, कोई भी अगर समाज सभ्य है तो उसमें कड़ी से कड़ी दंड संहिता होनी चाहिए। अलग अलग अपराधों के लिए हमारे संविधान में भी अलग अलग आईपीसीज दी गई हैं, और ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, हम और आप जैसे जो अपराधी नहीं है उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए, ये सारे तोरा में दिया हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं निर्गमन 21वां अध्याय, उसकी 20 और 21वीं आयत। वो कहता है, यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। कहता है अगर वो मारता है, अगर वो जानता हुआ ये मारता है उसको ऐसा कि वो मर जाएगा, तो उसको दंड अवश्य दिया जाए। इसे कहते हैं इंटेंशनली। जैसा कि हमारा संविधान में आईपीसी 302 जो कि इरादतन हत्या के लिए अलग दंड सुनिश्चित करती है, जो कि इरादे से किया गया है। वो जानता है कि मर जाएगा, उसकी पिटाई से इतना मार दिया और वो मर जाता है। 302 आईपीसी ये इसको अपराध मानती है। ऐसे ही हमारी जो बाइबल है वो भी इस तरीके के अपराध को क्या कहती है, तब तो उसका निश्चय दंड दिया जाए। परंतु आगे कंडीशन दिया गया है कि अगर अनइंटेंशनली वो मारे उसे, वो उसके जान से नहीं मारना चाह रहा, ये कहता है कि परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे, वो अपने दास को पीटता है और वो उसको किसी गलती की वजह से उसको पीटता है, या गलती नहीं भी होती तो उसे पीटता है किसी कारण, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेना चाहता, तो इस केस में कंडीशन है तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए अगर वो इंटेंशनली उसको नहीं मार रहा, क्योंकि वह दास उसका धन है, क्योंकि उसने उसे खरीदा है। सेम एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेक्शन 80 आईपीसी, वो हमें ये सिखाता है कि जब गैर इरादतन हत्या की जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और साथ ही साथ निर्गमन 21वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, जो कि इससे कुछ वर्सेस ऊपर है, वहां पे भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वहां पे लिखा है निर्गमन 21वां उसका 12वां अध्याय, 21वीं अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। आइए तीसरा क्लेम देखते हैं, जो कि भाई ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत से किया है। बाइबल ड्यूटोनॉमी में रेप को जस्टिफाई किया गया है कि अगर कोई मर्द किसी महिला का रेप कर देता है तो उसे वो चांदी देकर शादी कर बच सकता है। लेकिन अब ध्यान दो कि अगर उस महिला की शादी पहले से हुई हो तो सिर्फ चांदी देकर बच सकता है। रेप को जस्टिफाई किया गया है बाइबल। भाई का कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि बलात्कार करता है, तो वो अर्थदंड देकर के बच सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा प्रियो। आइए वचन पढ़ते हैं। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके ब्याह की बात ना लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उसके साथ कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शकेल दे। कहता है कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसी कुंवारी स्त्री के साथ, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग दंड दिया जाता है। अगर कुंवारी स्त्री के साथ किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये मिस इंटरप्रिटेशन है अपने से कि ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा। कुंवारी के साथ अर्थदंड देने का और गैर कुंवारी हो तो ऐसे ही माफ हो जाए, ऐसा कहीं नहीं दिया। ये भाई ने अपने मन से, ये उनकी दिमागी सोच है, जो कहता है कि अगर उसने कुकर्म किया है तो उसको अर्थदंड देना पड़ेगा, 50 शकेल चांदी देना पड़ेगा। हमारे न्याय संहिता में, हमारा दंड संहिता जो है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे अर्थदंड हैं जो कि व्यक्ति करता है, गुनाह करता है तो उसके अर्थदंड भी लगता है, साथ ही साथ आपको सजा भी होती है। ऐसा ही कुछ है जो कि ये वर्ष हमें बताता है। आगे कहता है कि वो उसके पिता को अर्थदंड भी देगा, जो कि 50 शकेल चांदी है।
और वह उसकी पत्नी होगी, वो उसे छोड़ नहीं सकता। इस केस में भी अर्थदंड देने के बाद भी वो उस स्त्री को नहीं छोड़ सकता, उसे उससे शादी करनी पड़ेगी, उसे अपनी पत्नी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसका अपमान किया है। ऐसा करके, उसका बलात्कार करके उसने उस स्त्री का अपमान किया है, इसलिए वो उससे शादी करे, क्योंकि उसके साथ कोई और व्यक्ति शादी नहीं करेगा ऐसी स्त्री के साथ। समाज का चश्मा ऐसा है, मगर उस व्यक्ति को उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक गलती करी है, उसने अपराध किया है, संगीन अपराध। और कहता है इस कारण वह जीवन भर उसे त्यागने ना पाएगा, छोड़ भी नहीं सकता, वो व्यक्ति उसे त्याग नहीं सकता, ये दंड है उसका। आइए भाई के अगले क्लेम को देखते हैं, जो कि मत्ती 5वां अध्याय उसकी 31वीं और 32वीं आयत है, जहां पे भाई का कहना है, भाई ने केवल स्पेशली मैनिपुलेशन करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और मिस इंटरप्रेट करने के लिए, हालांकि वहां पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, जैसा कि मैंने तीनों में एक्सपोज किया उसको। यहाँ पे भी भाई ने मैनिपुलेशन गेम खेला, उसने केवल 32वीं आयत उठाई और अपने मन से मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशन करके उसने वीडियो बना दी। आइए देखते हैं असल में वहां पे लिखा क्या है। इससे पहले कि हम 32 पढ़े, हम किसी भी चीज का मतलब निकालने के लिए हमें उसे कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं वहां पे लिखा क्या है। हम 31वां अध्याय 31वां आयत पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। यदि कोई अपनी पत्नी को त्यागना चाहता है तो ऐसे नहीं त्याग सकता, वो उसे त्याग पत्र दे। परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, कहा परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि ऐसा तुमने व्यवस्था में सुना था, ऐसा तुमने दंड संहिता में सुना था कि लिखा है कि जो कोई पत्नी को त्यागना चाहे वो त्याग पत्र दे, लिखित में दे कि मैं तुम्हें त्यागना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या सिखाया, परमेश्वर ने क्या सिखाया, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे भी व्यभिचार करवाता है। यीशु मसीह ने यहाँ साफ मना किया है कि अपनी पत्नी को नहीं त्यागना है। यदि वो अडल्ट्री करती है, यदि वो व्यभिचार करती है, शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और पुरुष से संबंध रखती है, जैसा कि आज का समाज में हम देखते हैं बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पत्नी का कहीं और चल रहा है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे सिखाया कि पति और पत्नी केवल व्यभिचार के सिवा किसी और स्थिति में तलाक नहीं दे, किसी और स्थिति में तलाक नहीं दे। और कहता है कि आगे कहता है, जो कि भाई ने मिस इंटरप्रेट किया है, कि जो व्यभिचार की स्थिति में कोई उसकी पत्नी व्यभिचार करती है और उस स्थिति में वो भाई उसे त्याग पत्र देता है या त्याग देता है, तलाक देता है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि वो अडल्ट्रियस है, उसने अडल्ट्री करी है। और आगे लिखा है 32वां, जो कि भाई ने वहाँ पे असल गेम खेला, उसने कहा, और आगे हम देखते हैं वचन क्या कहता है। वो कहता है, और जो कोई उस त्यागी हुई, कौन सी त्यागी हुई, इससे पहले 31 में पढ़ा, जो कि व्यभिचार के कारण उसके पति ने उसे त्याग दिया है, उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी व्यभिचार में थी, उससे विवाह करता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचार करता है, क्योंकि वो स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं है। वो शादी में रहते, शादी जैसे पवित्र बंधन में रहते हुए उसने व्यभिचार किया, और जो उस व्यक्ति से शादी करता है वो व्यभिचार करता है। चलिए हम देखते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है विधवाओं की। यहाँ पे पौलुस अपनी पत्री में लिखता है, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, वहां पे लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, चाहे वे शादी करना चाहते हैं। अगर अविवाहित कोई व्यक्ति है, वो शादी नहीं करना चाहता, तो वो उस स्थिति में रह सकता है, वो उसकी चॉइस है। कोई विधवा अगर स्त्री शादी नहीं करना चाहती और वो अपने शरीर पर संयम रखती है, उसको वो काम वासना के पीछे नहीं पड़ा कोई व्यक्ति ऐसा, चाहे वो शादी ना करने का ठाना है उसने, और कोई व्यक्ति विधवा है जिसका पति मर चुका है और वो अपने शरीर पर संयम लाती है। आगे लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके, अगर उनका कंट्रोल नहीं, अगर वो एडल्ट्री करते हैं, उनसे कुछ ऐसा हो रहा है, तो बाइबल हमें सिखाती है तो एडल्ट्री करने से भला है कि वो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि पति और पत्नी एक दूसरे से इस समान प्रेम करें जैसा कि एक व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है,
खुद से, हम जैसा खुद से चाहते हैं कि हमें अच्छी वस्तुएं मिले, हम खुद से प्रेम करना जानते हैं, वैसे ही बाइबल हमें सिखाती है। इफिसियों 5 का 28वां वचन कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम करता है। प्रियो, ये परमेश्वर का सच्चा वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और उन बातों पर ध्यान मत दीजिए कि जो लोग मूर्ख बनाते हैं, जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं और उसका मिस इंटरप्रेट करते हैं। बाइबल पढ़िए, जानिए परमेश्वर कितना भला है। ओके, आई होप सबको वीडियो समझ आ गया होगा। सो परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। सो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो बाइबल को गलत तरीके से बोलते हैं। वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो गूगल मारेंगे, जो वचन होंगे उसको गूगल मारेंगे, कोई सा भी अध्याय और कहीं मतलब कोई भी मिल गया जो वचन, उसको डाल देंगे और कुछ भी बक देंगे लोग। तो इनसे हमें बच के रहना है। और ये लोग जब मुंह खोलते हैं तो इनसे रिलीजियस बातें नहीं होंगी, बट ऐसी बातें होंगी। ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है पैलेस्टाइन के अंदर। आज वो बांग्लादेश को नहीं देख पा रहे हैं। अब उनकी माँ नहीं चुद रही है कि एक बार देख ले बांग्लादेश के अंदर कौन सा ह्यूमन राइट को वायलेट किया जा रहा है। और जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश से बात क्यों करें, बांग्लादेश भारत का हिस्सा थोड़ी ना है, तो बहन के लोड़े माँ की चूत दे दी, पैलेस्टाइन कौन सा भारत का हिस्सा था। तो इन लोगों से हमें बच के रहना है। तो परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर के साथ रहिए, वही मार्ग, सत्य और वही ट्रूथ है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे पाखंडी लोगों से हम बच के रहें, अवेयर रहें। सो आई होप वीडियो आपको समझ आएगा होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन।